आज हम पढ़ने लगे हैं एस्टिग्मेटिज्म एंड लैक ऑफ एकोमोडेशन। एस्टिग्मेटिज्म एंड लैक ऑफ एकोमोडेशन क्या है? असल में ये इंसानी आंख के अंदर मसले हैं या मसले मसाइल या डिफेक्ट्स बीमारियां कहूँ, ये सब वो है। यानी कि जब एक इंसानी आंख को या इंसान को अपनी आंखों से सही नज़र नहीं आता, और ज़ाहिर है वक्त के साथ जब इंसान बूढ़ा होता है तो ब्लरी ब्लरी नज़र आता है। तो ये वो बीमारियां हैं जो आंख के अंदर आती हैं, तो जिसमें से ये दो हैं, एस्टिग्मेटिज्म और दूसरी का नाम है लैक ऑफ एकोमोडेशन। लैक ऑफ एकोमोडेशन का दूसरा नाम प्रेस्बियोपिया है, जो कि ज़्यादातर इसको बायोलॉजी की टर्म्स में कहूँ तो उसमें कहा जाता है, लेकिन इसे दूसरा नाम लैक ऑफ एकोमोडेशन या लॉस ऑफ एकोमोडेशन भी कहते हैं। आगे जाके हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर मैं बात करूं तो लैक ऑफ एकोमोडेशन क्या है? एबिलिटी टू फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट हैज बीन लॉस्ट। यानी कि जब हम इंसानी आंख से अपनी आंख से देखते हैं चीज़ों को, तो होता क्या है कि चाहे दूर की चीज़ को देखना हो या करीब की, तो दूर की करीब की देखने के लिए हम अपनी आंख का इस्तेमाल करते हैं और अपनी आंख से हम उस चीज़ को फोकस करवाते हैं ताकि हम उसको आसानी से देख सकें, फोकस करते हैं। तो इस फोकस करने के लिए हम करते क्या है कि ज़ाहिर है इसके अंदर हमारी आंख बाय नेचर उसके अंदर एक चीज़ मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं कॉर्निया, और आगे इसके अंदर होता है लेंस, और बाकी कुछ मसल्स होते हैं जो कि आगे मैं डिटेल से भी बताऊंगा, जिससे ये आंख जो है उसके लेंस आगे पीछे होता है, जिससे हमें नज़र या फोकस करवा देते हैं। तो जब वो जो लेंस को छोटा या बड़ा करना, जिससे हम छोटे करीब या दूर की चीज़ों को फोकस कर सकें, तो वो एबिलिटी जो या वो ताकत होती है वो ख़त्म हो जाए, तो इस बीमारी को लैक ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। जबकि एस्टिग्मेटिज्म की अगर बात की जाए तो उसके बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई कंडीशन वेयर द कॉर्निया और लेंस ऑफ द आई इज नॉट परफेक्टली राउंड। यानी कि इंसानी आंख के अंदर जो लेंस है, जो इंसानी आंख का होता है, और इसके अलावा जो कॉर्निया है जिसकी एक ख़ास शेप होती है और परफेक्ट राउंड होती है, अगर वो अपनी शेप चेंज कर ले, यानी वो राउंड ना रहे, परफेक्टली राउंड ना रहे, तो उसकी वजह से भी नज़र या देखने में इशू होता है। तो वो बीमारी क्या कहलाती है? एस्टिग्मेटिज्म। इसके अंदर वो शेप चेंज हो जाती है, जबकि इसके अंदर आप कह लें करीब या दूर करने की जो एबिलिटी होती है, करीब या दूर चीज़ों को फोकस करने की, वो ख़त्म हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है भला कि इसके अंदर एस्टिग्मेटिज्म के अंदर हमें चीज़ें जो है वो ब्लरी या डिस्टॉर्टेड नज़र आती हैं, यानी ब्लर ब्लर सी नज़र आती हैं, जिसकी मिसाल यहाँ पर मैंने तस्वीर के अंदर दी है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये गाड़ियाँ जा रही हैं, ब्लर ब्लर सी नज़र आती हैं। ठीक है, तो ये इशू होता है एक आम इंसान से, इंसानी आँख को। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास करीब या दूर की चीज़ों को फोकस करने की एबिलिटी ही नहीं रही, तो आपके लिए तो बड़ा मसला होगा, डिफ़िकल्ट टू फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। तो करीब की चीज़ों को या दूर की चीज़ों को फोकस करने के लिए आपको मसला होगा। जैसे अब मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं ना, आप करीब है, मिसाल दे रहा हूँ, या आप चले जैसे भी हैं, आप इस गाड़ी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, तो आपकी आंख पूरी की पूरी इस पर फोकस करेगी। यहाँ पर आपको चीज़ें नज़र तो आएंगी, लेकिन उस पर आपका ध्यान नहीं होगा, आपका ध्यान और फोकस इस पे होगा। तो लेकिन वो आप कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप इसकी गाड़ी के ऊपर या किसी भी खास गाड़ी के ऊपर आप फोकस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है आपकी आंख में मसला है। और वो मसला फिर क्या कहलाता है? लैक ऑफ अकोमोडेशन, लॉस ऑफ अकोमोडेशन, या प्रेसओपिया, या प्रेसओपिया। इसको माजरत के साथ इसको प्रेसबियोपिया कहते हैं। ठीक है, ये मेरे से गलत प्रोनाउंस होता है, प्रेसबियोपिया कहते हैं वैसे। ठीक है, अब ज़रा अगर हम इन दोनों की डिटेल में बात करें, और पहले हम एस्टिग्मेटिज्म से स्टार्ट करते हैं, तो ये एक इंसानी आंख है। इसके अंदर, इंसानी आंख के अंदर, ये जो है, ये वाला जो हिस्सा आपको ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है। वो ट्रांसपेरेंट शीट जो होती है वो कहलाती है कॉर्निया। अब वो कॉर्निया का, असल में कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट शीट इसे कहते हैं, ये भी एक लेंस की तरह ही बिहेव करती है। जैसे एक लेंस होता है आंख का, उसकी तरह ही बिहेव करती है, लेकिन ज़ाहिर है इसका मेन काम लेंस वाला नहीं होता, बस ये आप कह लें हेल्प करती है। ठीक है, इसकी शेप की बात की जाए तो ये एक नॉर्मल आई के अंदर इसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल परफेक्ट जो होती है वो होती है राउंड, या आप कह लें जो लेंस होता है वो भी, और जो कॉर्निया है वो भी क्या होती है? स्फेरिकल शेप। लेंस तो बेसिकली ऐसे होता है, आपको मैं दिखा देता हूँ, लेकिन ये जो है ये प्रॉपर इसकी एक ख़ास शेप होती है, और ये ऐसा लगता है एक सफेरिकल बॉल से, एक सफेरिकल चीज़ से उठाया गया हो, एक मतलब बॉल नुमा चीज़ से, बॉल नुमा गिलास से उठाया गया हो। तो ये परफेक्ट सफेरिकल होते हैं एक नॉर्मल आई के अंदर। लेकिन क्या होता है कि जब एस्टिग्मेटिज्म, किसी को ये बीमारी होती है, तो कॉर्निया हो या लेंस हो, वो अपनी शेप को
चेंज या वो शेप चेंज हो जाती है वो एक अंडे की शेप नुमा शक्ल हो जाती है, सफ़ेद की बजाय वो अंडे की तरह हो जाती है। जैसे अगर मैं मिसाल दूं, ये एक परफेक्ट बॉल होगी, तो ये परफेक्ट बॉल तो एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ। जबकि अंडा इस तरह का, अंडा तो इस तरह एग्जैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन ये आपको एनिमेशन भी मैं दिखाता हूँ। ये एनिमेशन आई स्मार्ट अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी चैनल का नाम है एस्टिग्मेटिज्म, ये वीडियो का नाम है। इसको मैं प्ले करता हूँ तो ये हमारी आंख देखें, ये परफेक्ट राउंड है। लेकिन जब बीमारी होती है एस्टिग्मेटिज्म की, तो ये देखें, आपने देखा कि ये एक ओवल सी शेप हो जाती है इसकी, ठीक है, जिससे मसला होता है हमें, या हमें नज़र सही नहीं आता, जिससे फिर आगे क्या होता है मैं बताता हूँ। आगे होता क्या है, मैं इसी चैनल के एक और वेबसाइट से, मैं एक और सॉरी वीडियो से दिखाता हूँ कि ये लेंस है, ये देखें, ये लेंस है आपके पास, ठीक है, ये आगे बाई की आया है और ये कॉर्निया और बाकी। तो जब भी कोई चीज़ बननी होती है ये नज़र आनी होती है, ये आपके रोशनी की किरण होती है। देखें यहाँ पे एक बॉल है जिसकी रोशनी की किरण उसके ऊपर आके लगी होगी, जिसको मैं दूसरे उससे दिखाता हूँ। तो रोशनी की किरण आके इसके ऊपर जब लगी होगी तो वो लग के ज़ाहिर हमारी आंख की तरफ जाती है, और हमारी आंख में पीछे एक होती है जगह जिसे हम कहते हैं रेटिना, जिसको जो स्क्रीन नुमा आप चीज़ कह सकते हैं। तो रेटिना के ऊपर क्या होता है कि एक इमेज बनती है, और वो बनवाता कौन है, ये जो लेंस होता है ये बनवाता है। लेकिन लेंस के साथ साथ कॉर्निया का भी यही लाइट को थोड़ा सा बेंड करने वाला काम होता है, ठीक है। इसके साथ साथ इस कॉर्निया का जो में और भी काम होता है वो ये होता है कि ये हमारी जो लेंस है उसको डस्ट वगैरह से बचाता है, ठीक है। तो और ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट यानी कि जैसे शीशा होता है ना, आर पार देख सकते हो, तो इसके भी, ये भी आर पार इसके देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, गिलास नुमा शक्ल। तो लेकिन ये है कि मेन काम इसका लेंस वाला भी होता है, ये भी लाइट को बेंड करवाता है। और अगर रेटिना के ऊपर परफेक्ट, रेटिना के ऊपर इमेज बने तो हम कहते हैं कि आपके पास क्या है, कि इमेज सही नज़र आता है हमें। जो नॉर्मल आई होती है उसके ऊपर, रेटिना के ऊपर ही बनता है और नज़र सही आता है। लेकिन होता यह है कि जब इसकी शेप चेंज हो जाती है, तो शेप चेंज होने की वजह से, तो ये जो रोशनी का बेंड होना करता है, यानी रोशनी जो बेंड होती है इससे जब गुजरती है, वो बेंड या तो बहुत आगे की जानिब कर लेता है, जैसे बॉल यहाँ पे कर रहा है, हालांकि रेटिना पीछे है लेकिन बॉल को फोकस इसने थोड़ा लेफ्ट पे करवा दिया, या तो पीछे जाके फोकस नहीं कर पाएगा और पीछे जाके बॉल की इमेज बनेगी, जो कि मैं अगर दिखाऊं तो यूं करके पीछे जाके बन रही है, ठीक है। तो रेटिना क्यों नहीं बन रही, जिससे हमें चीज़ ब्लर नज़र आती है, जैसे यहाँ पर बॉल भी नज़र आ रहा है ब्लर। और वो क्यों, क्योंकि आपके पास जो लेंस है और कॉर्निया है, ये इसकी जो शेप है वो क्या हो जाती है, चेंज। अब अगर हम बात करें तो ऐसा क्या होता है कि लेंस हो या जो कॉर्निया है वो ऐसी शेप उसकी हो जाती है। यानी अगर मैं कॉजेज़ की बात करूं कि वजह क्या है इस बीमारी की, तो बहुत वजहों में से एक वजह यह है इनहेरिटेड जेनेटिक कंडीशन, यानी कि ये चीज़ इनहेरिटेंस, यानी कि आपके जो माँ बाप होते हैं उनसे आई होती है, या जो फैमिली में आपके दादा परदादा या फैमिली में कोई ना कोई होता है जिससे ये बीमारी आती है। यानी ये एक ऐसी बीमारी है जो फैमिली में हो सकती है और फैमिली से चलते आते आते आप तक हो सकती है, आपके अंदर भी आ सकती है। इसके अलावा दूसरी रीज़न जो शायद एक कॉमन रीज़न भी हो सकती है, कॉर्नियल इंजरी, यानी कि आपके पास, आपको आंख पे चोट लग जाए जिसकी वजह से आपके कॉर्निया और लेंस की जो शक्ल है वो या शेप है वो चेंज हो जाए। आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपके आंख के ऊपर कोई चीज़ गिर सकती है, गिर सकती है, तो उस वजह से भी हो सकता है। जबकि इसका पता कैसे चलता है, जैसे सिम्टम्स हम कहते हैं, हमें चीज़ों को, हमें ब्लर नज़र आती हैं, और ब्लर नज़र आने की वजह से हमें पता होता है हमारी आंख में कोई ना कोई मसला है। फिर हम चेक करवाते हैं डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर चेक करके अगर तो ये इश्यू हुआ तो वो बताएगा कि आपको एस्टिग्मेटिज्म है। और भी इसकी ट्रीटमेंट क्या है, यानी डॉक्टर आपको क्या कहेगा जिससे ये बीमारी आपकी ख़त्म हो जाए। तो ट्रीटमेंट में अगर मैं बताऊं, ट्रीटमेंट फॉर एस्टिग्मेटिज्म, तो एक चीज़ क्या है जो कॉमनली यूज़ की जाती है, ग्लासेस पहना दी जाएं, ताकि आपके पास जो ग्लासेस, मतलब जिसके अंदर लेंस होते हैं मेनली मैं कहूँ, तो बाहर जो आप ऐनक पहनते हैं, तो वो ऐनक के अंदर क्या होता है, लेंस होता है, जो कि फिर रोशनी की किरणों को कुछ इस तरीके से बेंड करता है कि वो रेटिना के ऊपर है और इमेज प्रॉपर बने। इसके अलावा इसकी सर्जरी भी की जाती है, यानी कॉर्निया की जो शेप है उसको चेंज भी किया जा सकता है सर्जरी करके, ऑपरेशन वगैरह जैसे हम आम जुबान में कहते हैं, ऑपरेशन करके कॉर्निया को ठीक भी किया जा सकता है। तो वो भी है एक तरीका।
इसकी करेक्शन की एक एनिमेशन विजियो आर एक्स, चैनल का नाम है एस्टिग्मेटिज्म एक्सप्लेन, ये वीडियो का पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसको मैं प्ले करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर ये जो चीज़ है ये लेंस है असल में, जिसका इस्तेमाल करके रोशनी की किरणें जो कि बेंड होके पीछे मिल रही थी उसको कुछ इस तरीके से अंदाज किया जाता है कि वो बिल्कुल रेटिना के ऊपर बने और रेटिना के ऊपर इमेज बने और फिर ताकि वो परफेक्ट नज़र आए। अब एस्टिग्मेटिज्म की दो मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। एक जिसे हम कहते हैं रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, दूसरी जिसका नाम है इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। क्या होती है ये मैं एनिमेशन जो कि अलीला मेडिकल मीडिया से दिखा रहा हूँ, एस्टिग्मेटिज्म टाइप्स कॉजेज और ये पूरा नाम इसका। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये इरेगुलर जिसमें जो शेप है उसके अंदर होता ही है कि राउंडनेस उसकी उस तरह रहती है लेकिन अंडे जैसी शेप हो जाती है। लेकिन इरेगुलर में क्या होता है कि बिल्कुल शक्ल ही बिगड़ जाती है, जैसे ये इरेगुलर सी एक अजीब सी शक्ल होगी ना। तो ये थी हमारे पास उसकी बेसिक टाइप, और उसको भी ज़ाहिर है लेंस का और मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करके हम दोनों को ठीक कर सकते हैं। लैक ऑफ अकोमोडेशन, लैक ऑफ अकोमोडेशन को बताने के लिए पहले एक एनिमेटेड बायोमेडिकल एक चैनल है, वहाँ से एक एनिमेशन द आई एंड द फोकस पे दिखाना चाहूँगा मैं कि इसके अंदर देखें यहाँ पर मिसाल दे रहा है ये कि अगर दूर की कोई चीज़ है आप उसको फोकस करने के लिए करीब लाते हो, उसको फोकस देखते हो तो आपकी आंख अपनी शक्ल बदल देती है, जिसमें ये देखें ये थोड़ी चेंज उसके लेंस के अंदर लेंथ विड्थ वगैरह के अंदर आती है। इस एबिलिटी को जिसके अंदर एक आंख जो है वो आसानी से अपनी जो आई का जो शेप है उसको चेंज कर रही है, इस एबिलिटी को जो एक आंख के पास होती है उसे हम कहते हैं एकोमोडेशन। ये बात मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि accommodation is the ability of the eyes lens to change shape and focus on object at various distances। यानी कि accommodation वो ability है एक आंख के पास जिससे वो अपनी शेप जो है लेंस की वो चेंज करता है, जिससे हमारे पास क्या करता है कि वो फोकस करता है एक ऑब्जेक्ट को। फोकस मतलब आसानी से देख पाता है, लेकिन वो देखने के लिए रेटिना के ऊपर इमेज बनाना ज़रूरी है। तो वैसे तो नहीं बनेगी, रेटिना तो आगे पीछे नहीं जा रहा, उसके लिए तो फिर लेंस का आगे पीछे या थोड़ा पतला होना बनता है जो कि आई करता है। और ये एबिलिटी अगर ना हो तो जैसे मैंने शुरू में कहा उसको हम लैक ऑफ एकोमोडेशन, लॉस ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम प्रेस बायोपिया था। इसकी ज़ाहिर है आपके पास जो सिम्टम्स होते हैं, यानी आपको कैसे पता चलता है आप फोकस नहीं कर पाते चीज़ों को, मुश्किलात होती हैं आपको एक चीज़ को फोकस करने के लिए। जबकि कॉजेज़ की बात की जाए, यानी कॉजेज़ ऑफ प्रेस बायोपिया कहूँ या आप कह लें कि सॉरी मैंने ठीक कर दिया, कॉजेज़ ऑफ लैक ऑफ एकोमोडेशन कहूँ या प्रेस बायोपिया कहूँ, तो उसके जो कॉजेज़ हैं यानी वजह क्या है, ज़्यादातर जो वजह है वो होती है एज से रिलेटेड, एज रिलेटेड चेंजेस। यानी जब आप इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी जो मसल्स होते हैं जो ये काम करवाते हैं, जैसे सिडरी मसल्स कहते हैं, वो मसल वीक हो जाते हैं, थक जाते हैं बेचारे, ज़ाहिर है उम्र के साथ थक नहीं है। बाकी आपको चोट भी लग सकती है, आई डिजीज़ यानी कि कोई आपको चीज़ भी मार सकता है जिससे वो मसल्स ख़राब हो सकते हैं, जिससे आपके अंदर ये जो एबिलिटी है आँख के अंदर वो ख़त्म हो सकती है। फिर इसको ठीक कैसे करें, इसको ठीक करने का तरीका ये होता है, यानी ट्रीटमेंट फॉर द लैक ऑफ एकोमोडेशन की अगर हम बात करें तो उसमें ठीक करने का जो तरीका है कि ज़ाहिर है जो बूढ़े लोग होते हैं वो करीब की चीज़ों को फोकस करना उनके लिए बहुत मसला होता है। ठीक है, दूर की चीज़ें तो वो नज़र आ जाती हैं, तो वो क्या करते हैं कि करीब की चीज़ों को फोकस करने के लिए ग्लासेस पहनते हैं। आपने देखा होगा अपने दादा वगैरह को, या जो बूढ़े लोग होते हैं बुज़ुर्ग होते हैं उनको अखबार पढ़ते हुए बुक्स पढ़ते हुए वो क्या करते हैं कि ऐनक पहनते हैं। तो ऐनक जब वो पहनते हैं तो उससे क्या होता है कि असल में वो ये जो फोकसिंग नहीं हो रही होती, यानी कि वापस मैं इस एनिमेशन पे आता हूँ, करीब लेकर आने पे वो फोकस नहीं हो रहा तो फिर मसला हो गया। तो फिर क्या होता है कि इसको ठीक करने के लिए फिर क्या किया जाता है कि यानी इसको एग्जैक्ट फोकस लाने पे मैं बाकी चीज़ें मिटा देता हूँ, तो इसको एग्जैक्ट फोकस लाने के ऊपर हम क्या करते हैं, एक चीज़ करीब आ गई लेकिन यहाँ पर इमेज नहीं बना, तो इमेज लाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेंस का ऐनक का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो फोकस एग्जैक्ट बन जाता है रेटिना के ऊपर और हमें नज़र सही आता है। फिर दूसरा तरीका ये है कि उसकी सर्जरी की जाए। तो सर्जरी क्या है कि मसल्स को या इन चीज़ों को थोड़े सही तरह लगाया जाए या इसकी ट्रीटमेंट की जाए, तो वो एक तरीका है सर्जरी करने का, ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं कि ऑपरेशन कर लें तो वो ठीक हो जाता है। तो उसमें इसका ऑपरेशन अगर करें तो उससे भी ठीक हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ऑपरेशन ऊपर भी ऑपरेशन, ज़ाहिर है ये मुख्तलिफ ऑपरेशन की बात हो रही है, ऊपर वाला अलग ऑपरेशन था वो कॉर्निया का था, इसका ये डिफरेंट है। तो ओवरऑल ये सारी बीमारियां एक आंख के अंदर हैं, ये सारी बीमारियां कह रहा हूँ, ये दो आज हमने पढ़ी है, स्टिग्मेटिज्म एंड लैक ऑफ एकोमोडेशन या लॉस ऑफ एकोमोडेशन। तो ये बीमारियां जो हैं ये इंसानी आंख के साथ वाबस्ता हैं और इससे इश्यूज होते हैं। तो आज हमने क्या किया, एस्टिग्मेटिज्म एंड लैक ऑफ एकोमोडेशन के बारे में पढ़ा, कैसे इसको ठीक किया जाए,
क्या वजूहात होती हैं उसके बारे में भी पढ़ा। तो आज हमने एस्टिग्मेटिज्म एंड लैक ऑफ अकोमोडेशन के बारे में पढ़ा।